Hello student, this is your English teacher Rajesh Sharma and today we are talking about chapter number 6 Daddy Long Leg of class 7। तो चैप्टर को स्टार्ट करने के इससे पहले कुछ एक इसकी झलक जो है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। विच फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग वुड यू प्रेफर, कन्वेंशनल हैंड राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो स्टूडेंट्स, आप जो लेटर राइटिंग है उसका कौन सा जो वे है उसको प्रेफर करोगे, ज़्यादा महत्व दोगे? वो है आपकी कन्वेंशनल हैंड राइटिंग या ईमेल आप सेंड करना चाहोगे? रीड दिस एक्सेप्ट विच डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अ यंग ऑर्फन गर्ल्स व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन अ कॉलेज। द एंटायर स्टोरी is told through the letters that the girl writes on her to her benefactor, one of the orphanage trustees who is funding her college education। तो ये एक यंग ऑर्फन गर्ल्स की लाइफ का एक पार्ट है, उसकी पूरी स्टोरी का एक पार्ट है। जब वो स्टडी कर रही थी कॉलेज के अंदर, द एंटायर स्टोरी इज टोल्ड थ्रू द लेटर। उस कॉलेज लाइफ की पूरी स्टोरी को एक लेटर के थ्रू उस लड़की ने बताया है। और वो गर्ल्स क्या करती है, अपने जो बेनिफैक्टर है, जो उसकी देखभाल करने वाला है, जिसको उसने गोद लिया है, अडॉप्ट किया है, जो कि एक ऑर्फनेज का, उस अनाथालय का ही एक ट्रस्टी है, विश्वस्त पात्र है, हु इज़ फंडिंग हर कॉलेज एजुकेशन, जो उसकी कॉलेज एजुकेशन को फंडिंग कर रहा है। तो लेट्स रीड द होल स्टोरी थ्रू द लेटर। Wednesday, Daddy Longlegs। Dear Daddy Longleg, I have changed my name. I am still Jerusa in the college, but I am Judy everywhere else. I wish Mrs. Lippett would use a little more ingenuity about choosing baby's names. She gets them. I have changed my name। जेरूसा जो है वो कहती है कि अपने डैडी लॉन्ग लेग को लेटर लिखते हुए कहती है, डैडी लॉन्ग लेग वो एक इमेजिनेशन है, उसने अपने उस ट्रस्टी को, उस बेनिफैक्टर को देखा नहीं है जिसने उसे अडॉप्ट किया है, जो उसकी कॉलेज की जो एजुकेशन के लिए फंडिंग कर रहा है। तो वो इमेजिन करती है कि उसका जो डैडी है, जो उसका बेनिफैक्टर है, उसकी लंबी लंबी टांगें हैं, ये इस प्रकार से। तो वो उसको इंट्रोड्यूस किस नेम से करती है? डैडी लॉन्ग लेग से करती है। आई हैव चेंज्ड माई नेम, मैंने अपना नेम जो है वो बदल दिया है। आई एम स्टिल जेरूसा इन द कॉलेज, कॉलेज में मुझे अभी भी जेरूसा के नाम से जाना जाता है, मैं कॉलेज में अभी भी जेरूसा हूँ। बट आई एम जूडी एवरीवेयर एल्स, और बाकी जितनी भी जगह हैं वहाँ पे मैं जूडी हूँ। आई विश मिसिज लिपेट वुड यूज़ अ लिटल मोर इंजेन्युइटी अबाउट चूजिंग बेबीज़ नेम। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मिसिज लिपेट है उसे थोड़ा सा और ज़्यादा क्लेवर, चालाक होना चाहिए बच्चों के नाम चुनते वक्त। सी गेट्स द लास्ट नेम आउट ऑफ द टेलीफोन बुक्स। वो क्या करती है, वो जो टेली बुक्स है, जो फ़ोन डायरेक्टरी है, उसमें से बच्चे का अंतिम नेम जो है उठाती है, चुनती है। यू विल फाइंड एबट ऑन द फर्स्ट पेज। आपको जो एबट है वो कहाँ मिलेगा? पहले पेज पे मिलेगा। एंड सी पिक्स द क्रिश्चियंस नेम फ्रॉम एनीवेयर। और वो क्या करती है, क्रिश्चियंस जो नेम है उनको, ईसाई नामों को कहीं से भी उठा लेती है। सी गॉट जेरूसा फ्रॉम टॉमस्टोन। उसने क्या किया, एक जो टॉमस्टोन है, जो एक किसी की ग्रेव के ऊपर, जो किसी कब्र के ऊपर पत्थर पड़ा था, वहाँ से उसने जेरूसा नाम उठाया। आई हैव ऑलवेज हेटेड इट, मुझे इस नाम से हमेशा ही अब नफ़रत है। बट आई रादर लाइक जूडी, पर इसकी बजाय मुझे जूडी पसंद है। इन फ्यूचर प्लीज़ ऑलवेज एड्रेस मी एज जूडी। वो कहती है कि आने वाले समय में अपने डैडी लॉन्ग लेग को कहती है कि मुझे आप हमेशा क्या जूडी नाम से एड्रेस करें। डिनर बेल गुड बाय। तभी क्या होता है, डिनर की बेल
बजती है वो उसे अलविदा कहती है। फिर वेंसडे के बाद फिर फ्राइडे को फिर से आई हैव हैड जो मैंने लिए हैं, जो मैंने 18 साल ट्रेनिंग के 18 साल मैंने स्पेंड किए हैं, उनसे क्या आपको लगता है? मुझे तो ऐसा संभव नहीं लगता। द एम ऑफ द जॉन कैरियर हाउस इज टू टर्न द 97 ऑर्फन इनटू 97 ट्विंस। जो जॉन कैरियर होम है उसका मुख्य लक्ष्य है कि जो 97 उनके ऑर्फन अनाथ बच्चे हैं उनको 97 ट्विंस के अंदर जुड़वा बच्चों के अंदर चेंज कर दिया जाए, यही उनका मुख्य लक्ष्य है। You know, Daddy, it isn't the works that is going to be hard in college, it is the play. Half the time I don't know what the girls are talking about. Their job seems to relate to a past that everyone but me has shared. I am a foreigner in their world. It is a miserable feeling. You know, Daddy, आपको पता है Daddy, it isn't the works that is to be hard in college. It isn't the work. ये कोई काम नहीं है जो कि कॉलेज में चल रहा है, जो कॉलेज में जो काम हो रहा है ये कोई मुश्किल काम नहीं है। It is the play. ये तो एक खेल है। Half the time, आधा समय I don't know what the girls are talking about. आधा समय तो मुझे यही नहीं पता चलता कि लड़कियां किस बारे में बात करती हैं। Their joke seems to relate to the past that everyone but me has shared. द जॉक सीम्स टू रिलेट टू अ पास्ट। जो वो जॉक करती हैं, जो वो हंसी मजाक करती हैं, ऐसा प्रतीत होता है वो किसी के अतीत से संबंध होती है। दैट एवरीवन बट मी हैज़ शेयर्ड। जो दूसरों से नहीं लेकिन मेरे साथ जो ज़िंदगी ने जो कुछ किया है, मुझे उनसे रिलेटेड जो है वो मजाक सीन होते हैं। आई एम अ फॉरनर इन देयर वर्ल्ड्स। उनके संसार में तो मैं अजनबी, एक विदेशी। इट इज़ अ माइजरेबल फीलिंग। ये बड़ी ही दयनीय अनुभव है। नो बॉडी हेयर नोज दैट आई वॉज ब्रॉट अप इन एन एसिलम। I told Sally McBride that my mother and father were dead and that a kind of which is entirely true. If I can turn my back on that and shut out the memory, I think I might be just as normal as any other girl. Underneath, do you? Anyway, Sally McBride liked me. Nobody here knows that I was brought up in an asylum. कोई नहीं जानता कि मुझे जो है एसिलम के अंदर ब्रॉट अप किया गया था, पाला पोसा गया था। एसिलम जो प्रोटेक्टेड शेल्टर होता है, जो शरणार्थी शिविर है, उसके अंदर पाल पोस कर बड़ा किया गया था। आई टोल्ड सैली मैकबरी, मैंने सैली मैकबरी को बताया दैट माई मदर एंड फादर वर डेड। मेरी जो मदर मर गए थे। एंड सेंडिंग मी टू कॉलेज। और एक जो दयालु भद्र
मुझे कॉलेज भेज रहा था, विच इज़ इंटायरली ट्रू, जो कि पूरी तरह से सच है। इफ़ आई कैन टर्न माई बैक ऑन दैट, अगर मैं उन सभी चीज़ों से अपना मुख मोड़ लेती हूँ, एंड शट डाउन ऑल द मेमोरी, उन सभी यादों को मैं अपने दिमाग से निकाल देती हूँ, आई थिंक आई माइट बी जस्ट एज नॉर्मल एज एनी अदर गर्ल्स, तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी उन्हीं दूसरी लड़कियों की तरह नॉर्मल सामान्य बिहेवियर लगूंगी जैसे कि दूसरी लगती हैं। आई डोंट बिलीव देयर इज़ एनी रियल डिफरेंसेस अंडरनेथ, मुझे विश्वास नहीं होता कि इनमें किसी प्रकार का वास्तविक अंतर है। डू यू, क्या आपको लगता है? एनीवे, कोई बात नहीं। सैली मैकब्री लाइक्स मी, सैली मैकब्री है वो मुझे पसंद करती हैं। योर एवर, आपकी हमेशा, जूडी एबर्ट्स नी जेरूसा, जिसका कि ओरिजिनल नेम है जरीसा, अब उसने अपना नाम जो है चैनी एबर्ट जेरूसा एबर्ट से जूडी रख लिया है। उसके बाद 25 अक्टूबर को वो फिर से लेटर राइट करती है। डियर डैडी लॉन्ग लेग, आई एम इन द बास्केटबॉल टीम एंड यू ऑट टू सी द bruise on my left shoulder. I am in basketball team. वो अपने डैडी को फिर से लिखती है, उस बेनिफैक्टर को, उस ट्रस्टी को फिर से लिखती है कि मैं अब कॉलेज की बास्केटबॉल टीम में, इससे रिलेटेड आपका एक टिक द करेक्ट आएगा, उसको करेक्ट टिक कर लेना। यू ऑट टू सी, आपको चाहिए, देखना चाहिए। द ब्रूस मीन्स होता है वाउंड, घा, एक जग। ऑन माई लेफ्ट शोल्डर, आपको मेरे जो लेफ्ट शोल्डर है, मेरा जो दायां कंधा, बायां जो कंधा है, उसके ऊपर जो है क्या देखना चाहिए? घाव देखना चाहिए। कॉलेज गेट्स नाइसर एंड नाइसर, आई थिंक्स द गर्ल्स एंड द टीचर्स एंड द क्लासेस एंड द कैंपस एंड द थिंग्स टू ईट। यू ओनली वॉन्टेड टू हियर फ्रॉम मी, I have been peppering you with letter every few days, but I have been so excited about all these new adventures that I must talk to somebody, and you are the only one I know. I promise not to write another till the middle of November. कॉलेज गेट नाइसर एंड नाइसर, कॉलेज जो है पहले की बजाय और अच्छा, बेहतर होता जा रहा है, अच्छे से बेहतर होता जा रहा है। आई लाइक्स द गर्ल्स एंड द टीचर, मुझे गर्ल्स, कॉलेज की जो गर्ल्स हैं उन्हें वो पसंद है, टीचर्स पसंद है, क्लासेस पसंद है, स्कूल का जो कैंपस है वो पसंद है, और खाने वाली चीज़ें हैं वो भी मुझे पसंद है। यू ओनली वॉन्टेड टू हियर फ्रॉम मी वंस अ मंथ, डिडंट यू, आप चाहते थे कि मैं सिर्फ आपको एक बार महीने में पत्र लिखूं, डिडंट यू, क्या आप ऐसा नहीं चाहते थे? एंड आई हैव बीन टीचिंग यू, और मैं आपको इरिटेट कर रही हूँ अपनी बकवास, आपको चिड़चिड़ा कर रही हूँ, आपको बोर कर रही हूँ विद लेटर एवरी फ्यू डेज, हर कुछ दिनों बाद मैं आपको लेटर लिखकर आपको बोर कर रही हूँ, आपको इरिटेट कर रही हूँ। बट आई हैव बीन सो एक्साइटेड अबाउट ऑल दीज न्यू एडवेंचर्स, पर मैं इन सभी एडवेंचर्स से, इन सभी कारनामों से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ दैट आई मस्ट टॉक टू समबडी, कि मुझे किसी न किसी से तो बात ज़रूर करनी चाहिए। एंड यू आर द ओनली वन आई नो, और केवल आप ही हो जिसे मैं जानती हूँ। आई प्रॉमिस नॉट टू राइट अनदर टिल द मिडल ऑफ नवंबर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मध्य नवंबर तक आपको मैं नहीं लिखूँगी। योर मोस्ट loquaciously talkative, आपकी बहुत ज़्यादा बोलने वाली जूडी एबर्ट। उसके बाद फिर वो मिडिल नवंबर में लिखती है 15 नवंबर, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, यू हैव नेवर हर्ड अबाउट माई क्लॉथ हैव यू डैडी? 6 dresses all new and beautiful and brought for me, not handed down from somebody bigger. Perhaps you don't realize that a climax that marks in the career of an orphan. You gave them to me and I am very, very much obliged. It is a fine thing to be educated, but nothing compared
out, I have an evening and a blue church dress and a dinner dress of red with oriental trimmings and another of rose color and a grey street suit and an everyday dress for school. You have never heard about my clothes. आपने कभी भी मेरे क्लोथ के बारे में नहीं पूछा। हैव यू डैडी, क्या आपने कभी पूछा है? 6 ड्रेसेस, 6 ड्रेसेस, ऑल न्यू, सारी की सारी नई, एंड ब्यूटीफुल, सुंदर, एंड ब्रॉट फॉर मी, और मेरे लिए खरीदी गई। नोट हैंडेड डाउन फॉर समबडी बिगर, किसी बड़े आदमी के द्वारा नहीं दी गई हैं, किसी बड़ी आदमी के यूज़ किए गए कपड़े मुझे नहीं दिए गए हैं। परहैप्स यू डोंट रियलाइज दैट व्हाट अ क्लाइमैक्स दैट मार्क्स इन द कैरियर ऑफ एनॉर्मस, शायद आपको ये महसूस नहीं होता कि एक कितना बड़ा जो टर्निंग पॉइंट जो है एक अनाथ के जीवन काल के अंदर आया है। यू गैव दैम टू मी, ये सारा जो टर्निंग पॉइंट है ये आपने ही मुझे दिया है, आपकी वजह से ही मेरे को ये सारे जो चेंजेस हैं मेरी लाइफ के वो बदलने मिले हैं। आई एम वेरी वेरी मच अप्लाइज, मैं बहुत ज़्यादा आपकी आभारी हूँ। इट इज़ अ फाइन थिंग्स टू बी एजुकेटेड, पढ़ना लिखना एक बहुत अच्छी बात है, बट नथिंग कंपेयर टू द टीचिंग एक्सपीरियंस। बट नथिंग कंपेयर, पर इस चीज़ से किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। इस अनोखे, इस आश्चर्यजनक अनुभव जिसमें कि 6 एक अनाथ बच्चे के पास 6 नई ड्रेसेस होने पर जो एक आश्चर्यजनक एक्सपीरियंस होता है, इसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। मिस प्रिचार्ड्स हु इज़ ऑन द विजिटिंग कमेटी, मिसेस जो पिचरार्ड हैं जो कि विजिटिंग कमेटी की एक सदस्य हैं, पिक्ड देम आउट, उन्हें ख़रीदा है। आई हैव एन इवनिंग ड्रेस, मेरे पास एक शाम की ड्रेस है, पिंक सिल्क ड्रेस है, एक ब्लू चर्च ड्रेस है, एक डिनर ड्रेस है रेड विद ओरिएंटल ट्रिमिंग, जिसके को ट्रिम किया गया है, जिसकी कढ़ाई की गई है ओरिएंटल से, एंड अनदर ऑफ रोज़ कलर, और दूसरी एक